एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बड़े ही दयालु, धर्मात्मा और दान पुण्य किया करते थे और कभी भी कोई व्यक्ति उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। सबकी हमेशा मदद करते थे। उनकी ख्याति दूर-दूर तक थी। एक बार सेठ जी के यहाँ ब्राह्मण भोज का आयोजन था और उन्होंने सभी लोगों को निमंत्रण दिया था। पूरे गांव के, नगर के लोग उनके यहाँ निमंत्रण में आए थे। जब खाना बन रहा था, उसी समय आसमान से चील एक सांप को लेके जा रहा था और वो सांप उबलते हुए खीर के कड़ाहे में गिर गया। इस बात का किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और वो खीर पूरी विषाक्त हो गई। जब खाना बन के तैयार हुआ और जो उनके पुरोहित थे, उनने कहा कि सबसे पहले भगवान को प्रसाद लगा के गाय को भोजन, वो थाली पहली गाय को दी जाएगी। तो जब प्रसाद गाय को खिलाया गया तो गाय तत्काल मर गई। वो सांप इतना ज़्यादा विषैला था। अब गाय की तत्काल मौत हो जाने से वहाँ का तो पूरा माहौल ही बदल गया। सब लोग सेठ को बुरा भला कहने लगे। सबने कहा जी तो सेठ पूरे गांव के लोगों को मारना चाह रहे थे और सब लोगों ने सेठ की बहुत निंदा की। सबने सेठ से बिल्कुल संबंध तोड़ लिए। सेठ जी तो बिल्कुल ही सदमे में पहुंच गए और किसी ने भी उनसे संपर्क करना, बात करना बंद कर दिया। किसी ने भी अपने यहाँ, सबके यहाँ से उनका आना जाना बंद हो गया। कोई उनका अपने यहाँ बुलाता भी नहीं था। फिर इस बात को कई वर्ष बीत गए। एक बार उसी नगर में एक महात्मा जी उस सेठ का पता पूछते हुए आए। तो एक व्यक्ति ने उनका सेठ जी का पता बताया कि वो ठीक वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनने कहा कि उनके यहाँ तो आप जा रहे हैं लेकिन उनसे तो कोई संपर्क नहीं रखता, कोई उनके यहाँ जाता आता नहीं है। उनके यहाँ तो इस तरह की घटना हो गई थी। तो अच्छा आप ये बताइए महात्मन कि उस घटना में पाप का भागी कौन होगा? वो सेठ जी जिनने भोज का आयोजन कराया था, या वो खाना बनाने वाला जिसने लापरवाही की, या कि फिर वो पंडित जिनने गाय को प्रसाद खिलाया? तो महात्मा जी बोले उन तीनों में से कोई भी पाप का भागी नहीं होगा। पाप का भागी वो व्यक्ति होगा जो इन बातों को इतने समय बाद भी दिमाग में रखे हुए है और बातों को फैला रहा है। कहानी का सार यही है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन यदि कर्म अनजाने में कोई अपराध होता है, कोई गलती होती है, तो उसकी सज़ा, उसको तो माफ़ी मिल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति उसकी बातों को फैलाता है, उसकी बातों को दिमाग में रखता है, तो सबसे बड़ा पाप का भागी वही बनता है। क्योंकि कोई भी कर्म होता है तो वो गलती से, भूलवश, अज्ञानता में या नियतिवश हो जाता है। लेकिन जो करने वाला है वो तो प्रायश्चित करके उसको ठीक भी कर सकता है, उसको उसकी माफ़ी मिल सकती है। लेकिन जो व्यक्ति इसके बारे में लोगों से निंदा करता है और उस बात को फैलाता है, वो सबसे बड़ा पाप का भागी बनता है। इसी संबंध में अकबर बीरबल की भी एक कहानी है कि अकबर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक बार मजाक में कहते हैं, बीरबल आज हमने बहुत अलग तरह का सपना देखा। हमने सपने में देखा कि तुम कीचड़ के गड्ढे में गिरे हो और हम शहद के। तो बीरबल तो हाजिर जवाबी में बहुत तेज थे और बीरबल तत्काल बोले, महाराज अच्छा इत्तेफाक है, आज मैंने भी यही सपना देखा और इसके बाद आपने जहाँ तक देखा मैंने उसके आगे देखा। मैंने ये देखा कि हम कीचड़ के गड्ढे से निकलने के बाद आप मुझे चाट रहे हो, मैं आपको चाट रहा हूँ। तो कहने का भाव ये है कि जिससे अपराध या गलती होती है वो तो शायद उस गलती से बच भी जाए, लेकिन जो उसकी निंदा करता है, चुगली करता है, उस बात को दिमाग में रखता है, वो तो उस कीचड़ को चाट रहा है। तो धोखे से यदि कोई कीचड़ में गिरता है तो वो तो स्नान करके पवित्र हो सकता है, लेकिन जो उसको चाट रहा है, दिमाग में रखे है, वो सबसे बड़ा पाप का भागी बनता है। धन्यवाद।